हेलो दोस्तों, मैं हूं रवि और स्वागत करता हूं आपका हमारी यूट्यूब चैनल तैयारी बूस्टर पर। तो दोस्तों, हम एसएससी सिलेक्शन पोस्ट प्रीवियस ईयर पेपर्स देख रहे थे। तो उसी क्रम में आज हम तीसरी शिफ्ट 9 नवंबर 2020 का पेपर देखने वाले हैं। तो इसमें हम 25 क्वेश्चन जीके के देखेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न देखिए, इनमें से किसे भारतीय पुरातत्व का जनक माना जाता है? तो भारतीय पुरातत्व का जनक किसे माना जाता है? तो आंसर हो जाएगा अलेक्जेंडर कनिंघम। अगला प्रश्न देखिए, स्टैटिक जीके से क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में पंग लैबसोल त्योहार मनाया जाता है? तो ध्यान रखिएगा, सिक्किम में पंग लैबसोल त्योहार मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखिए, विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र से कितने समुद्री मील से अधिक दूर स्थित महासागरीय संसाधन खुले समुद्र से संबंधित हैं और कोई भी व्यक्ति या देश इनका उपयोग अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों की सहमति के बिना नहीं कर सकता? तो ध्यान रखिएगा, 200 समुद्री मील से अधिक दूरी पर स्थित महासागरीय संसाधन खुले समुद्र के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में केंद्र और राज्य सरकारों के मध्य शक्तियों व कार्यों का आवंटन संघ सूची, राज्य सूची एवं समवर्ती सूची के रूप में परिभाषित किया गया है? तो ध्यान रखिएगा, 7वीं अनुसूची के अंतर्गत संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची आती हैं। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया? तो भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, ध्यान रखिएगा, 1972 को लागू किया गया था। अगला प्रश्न देखिए, रसोईघर के निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग घ्राण संकेतक के रूप में किया जाता है? तो किसका उपयोग घ्राण संकेतक के रूप में किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा प्याज। अब घ्राण संकेतक होते क्या हैं? तो ये वे संकेतक होते हैं जो कि अम्ल और क्षार में इनकी गंध जो होती है वो चेंज हो जाती है। ध्यान रखिएगा इस प्रश्न को। अगला प्रश्न देखिए, हड़प्पा सभ्यता की सर्वाधिक अद्वितीय विशेषता कौन सी थी? तो ध्यान रखिएगा, हड़प्पा सभ्यता थी, उसकी अद्वितीय विशेषता उसका नगर नियोजन था। और ध्यान रखिएगा, हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 में दयाराम सानी द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न देखिए, INACAD के अनुसंधान पर आधारित ग्लोबल टैलेंट कॉम्पिटिटिव इंडेक्स 2020 में भारत का रैंक कौन सा है? तो करंट से क्वेश्चन है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 72वां। अगला प्रश्न देखिए, देखनी किस राज्य की पारंपरिक नृत्य शैली है? अच्छा क्वेश्चन है और नया क्वेश्चन है, देखनी किस राज्य की पारंपरिक शैली है, नृत्य शैली है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गोवा। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से किस दिन विश्व के साथ भारत ने भी UNAIDS द्वारा शुरू किया गया शून्य भेदभाव दिवस मनाया? तो शून्य भेदभाव दिवस कब मनाया गया? तो सही आंसर हो जाएगा 1 मार्च 2020 को। अगला प्रश्न देखिए, दुआर, चोस और तथा तराई जैसे गिरिपद मैदानों में मुख्य रूप से किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो किस प्रकार की मिट्टी दुआर, चोस तथा तराई जैसे गिरिपद मैदानों में पाई जाती है? तो ध्यान रखिएगा, जलोढ़ मिट्टी जो होती है वह दुआर, चोस तथा तराई जैसे मैदान होते हैं वहां पर पाई जाती है। अगला प्रश्न देखिए, द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा प्रकाशित वर्ल्ड वाइड एजुकेटिंग फॉर द फ्यूचर इंडेक्स 2019 में भारत का रैंक कौन सा है? करंट से क्वेश्चन है, तो इसका अब इतना कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, इसका आंसर हो जाएगा 35वां। अगला प्रश्न देखिए, दीप्ति तीव्रता की एसआई इकाई क्या होती है? अच्छा क्वेश्चन है, दीप्ति तीव्रता की एसआई इकाई कई बार एग्जाम में मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कैंडेला। कैंडेला दीप्ति तीव्रता की इकाई है। बाकी जो एम्पियर है वह विद्युत धारा की इकाई है और यह जूल है वह कार्य तथा ऊर्जा की इकाई मानी जाती है। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन भारत के जल पुरुष या वाटरमैन ऑफ इंडिया के नाम से प्रसिद्ध है? तो भारत के जल पुरुष किसे कहा जाता है? तो ध्यान रखिएगा, राजेंद्र सिंह को भारत का जल पुरुष कहा जाता है। और लौह पुरुष किसे कहा जाता है? तो ध्यान रखिएगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए, गुरई किस राज्य की पारंपरिक नृत्य शैली है? दोस्तों, इस पेपर में पारंपरिक नृत्य शैली से बहुत क्वेश्चन आए हैं। देखिए, गुरई जो किस राज्य की पारंपरिक नृत्य शैली है? तो ध्यान रखिएगा, हिमाचल प्रदेश की। अगला प्रश्न देखिए, 16 अप्रैल 2020 तक के अनुसार निम्न भारतीय क्रिकेट खिलाड़ियों में से किसने
टेस्ट क्रिकेट में सर्वाधिक विकेट लिए? तो ध्यान रखिएगा, अनिल जो कुंबले थे उसने टेस्ट क्रिकेट में सर्वाधिक विकेट लिए थे। अगला प्रश्न देखिए, ध्वनि तरंगे वायु के माध्यम से गमन करने पर किस प्रकार की गति करती हैं? तो वायु के माध्यम में गमन करने पर किस प्रकार की गति करती हैं? तो ध्यान रखिएगा, दोलायमान गति करती हैं। और यह भी ध्यान रखिएगा कि जो ध्वनि तरंगे होती हैं उनकी प्रकृति अनुदैर्ध्य होती है। अगला प्रश्न देखिए, यदि किसी पशु प्रजाति की आबादी ऐसे स्तर तक कम हो गई है जहां से नकारात्मक कारक बने रहने की स्थिति में निकट भविष्य में उसके लुप्त प्राय श्रेणी में चले जाने की संभावना हो, तो ऐसी प्रजाति को किस वर्ग के रूप में वर्गीकृत किया जाता है? तो ध्यान रखिएगा, ऐसी प्रजाति को असुरक्षित प्रजाति के वर्ग में वर्गीकृत किया जाता है। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे? तो स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे? तो ध्यान रखिएगा, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे। अगला प्रश्न देखिए, और एक प्रश्न ये भी ध्यान रखिएगा कि भारत के प्रथम वित्त मंत्री कौन थे? तो ध्यान रखिएगा, षणमुखम सेठी भारत के प्रथम वित्त मंत्री थे। अगला प्रश्न देखिए, भारत के केंद्र में पहली गठबंधन सरकार कब बनाई गई? यानी कि केंद्र में पहली गठबंधन सरकार कब बनी थी? तो ध्यान रखिएगा, 1977 में पहली गठबंधन सरकार बनी थी। और इसमें प्रधानमंत्री कौन बने थे? तो ध्यान रखिएगा, प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे और वो थे मोरारजी देसाई। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान निम्न में से किसने नरमपंथियों को उनकी प्रार्थनाओं की राजनीति की आलोचना की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक ने नरमपंथियों की उनकी प्रार्थनाओं की राजनीति के लिए उनकी आलोचना की थी। अगला प्रश्न देखिए, वर्ष कब दिसंबर में देश भर में 72 प्रतिनिधियों की बंबई में बैठक के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो ध्यान रखिएगा, 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई थी। और किसके द्वारा की गई थी? तो इसका संस्थापक कौन था? तो ध्यान रखिएगा, A.O. ह्यूम, एक अंग्रेज ऑफिसर था। और यह भी ध्यान रखिएगा कि इसकी पहली बैठक में 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था और बंबई में इसकी बैठक हुई थी। अगला प्रश्न देखते हैं, 29 फरवरी 2020 को निम्न में से किस स्थान से सुपोषित मां अभियान का शुभारंभ किया गया? तो सुपोषित मां अभियान का शुभारंभ कहां से किया गया? तो ध्यान रखिएगा, राजस्थान के कोटा से इसका शुभारंभ किया गया था। अगला प्रश्न देखिए, अच्छा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अकार्बनिक है? तो अकार्बनिक बताना है कि निम्न में से कौन सा है। तो माल्टोस का सूत्र क्या होता है? तो ध्यान रखिएगा, C12 H22 और O11 इसका रासायनिक सूत्र होता है। ग्लूकोज का C6 H12 और O6 इसका सूत्र होता है। जल का सूत्र होता है H2O और एल्कोहल का होता है, जैसे एथेनॉल है तो इसका C2 H5 और OH इसका सूत्र हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, इसमें अकार्बनिक कौन सा है? तो जल में कोई भी कार्बन नहीं है तो यह अकार्बनिक हो जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा जल। तो दोस्तों ये थे आज के 25 प्रश्न, इसमें एक प्रश्न डिलीट हो गया है तो आप इसके लिए आप पेपर देख सकते हैं इसका। और अगर आपको इसका PDF चाहिए तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो चलते हैं, धन्यवाद।